रोज़ देखते हैं कैसे मिनिमम टाइम में सारा कंप्लीट करें। पहला क्वेश्चन 11 वाला देखते हैं। एम अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज़, एन अलोन करता है 40 डेज़ में विद द हेल्प ऑफ पी 200 में। तो वर्क मान लेते हैं हम लोग 200 है। तो एम मेरा कितना हो गया, एम मेरा हो गया 8 और एन मेरा हो गया, एन का कितना था मेरे पास, एन 40 था तो 5 हो गया। फिर क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शेयर ऑफ एम एन इज़ 600। एम और एन तुम्हारा 600 है तो एम एन ये 3 आ गया मेरे पास और ये 600 है ना, तो 3 2 2 हो गया, 2 हो गया, 2 मतलब 2 तो 2 2 4 4 आ गया तो 400। 12 है तुम्हारा, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 45 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 20। 45 मतलब डिक्रीज़ हो गया तो 5.5 हो गया और डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो गया 1.2। फ्रैक्शन हो जाएगा तुम्हारा 121/120। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर 11 का होना चाहिए मल्टीपल, 11 का मल्टीपल न्यूमरेटर होना चाहिए, एक ही है जो 11 का मल्टीपल है न्यूमरेटर में। नेक्स्ट देखते हैं, द मशीन इज़ बॉट ऑन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 15,000 ईच है एट द रेट इतना इतना। अच्छा मंथली वाला, ईयर नहीं मंथली। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर द इंस्टॉलमेंट के बाद का कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट तो डायरेक्ट क्या करते हैं, सबसे पहले बेस अमाउंट निकाल लेते हैं। बेस अमाउंट हो जाएगा मेरे पास कितना, 15 × 3, काम करते 0 हटा देते, 2 0 हटा देते हैं, 150 इंटू ये हो गया 450 आ गया, बेस अमाउंट आ गया। अब कितना इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट हो जाएगा मेरे पास, प्रिंसिपल मेरे पास था 150, रेट था 8, एक साल के लिए 100, मंथली है तो 12 हो गया। तो इसमें से ये कट गया तुम्हारा 4 2 3 3 5 2, ठीक है 1 आ गया। तो इंटरेस्ट मेरा 1 आ गया एक मंथ का, एक मंथ का मेरे पास 3 मंथ है तो 3 मंथ का कितना हो जाएगा, 3 मंथ का हो जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3। तो कितना आ गया 450 तुम्हारा बेस अमाउंट आ गया और 3 मेरा कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो 453 ये ऑप्शन में है। अगर यही सेम चीज़ अगर मेरे को यहाँ पे बोलता कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अगर मेरा एक आ रहा होता तो इस पर मैं और इंटरेस्ट लगाता, इसका 1.08 फिर उसका 1.08, तो उससे कंपाउंड आ जाता डायरेक्टली मेरा। नेक्स्ट देखते हैं, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए बी इज़ इतना, एवरेज बी सी का, ठीक है ठीक है। तो ए बी का एवरेज दिया हुआ है, बी सी का एवरेज दिया हुआ है और ए सी का एवरेज दिया हुआ है। तो अगर इसको ए बी का करेंगे तो इंटू कर करना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा और कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे बेस्ट मेथड है क्या निकालना है, मेरे को निकालना है इनकम ऑफ ए। तो इंक्लूडिंग ए करो माइनस रिमेनिंग कर दो। इंक्लूडिंग ए मीन्स क्या हो गया, ए किस इसमें इंक्लूड है, तो ए प्लस बी ये हो गया और ए एंड सी का ये हो गया। तो डायरेक्ट इनको एवरेज के साथ ही कर दो तो कितना आ जाएगा, तो मेरा 7272 और 8050, ये दोनों को ऐड करने से ये 2 2 3 5 1 ये आ गया। रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग जिसमें ए नहीं है, ए नहीं है तो ये वाला बस बचा है 8250, इसे माइनस कर दो 8250। तो कितना आ गया यहाँ पे मेरा आ गया, ये आ गया 2, ये आ गया 7, ये 0, ठीक है 7072 ये आ गया। तो इस पे सारा निकालना नहीं पड़ा मेरे को, सिंगल सिंगल करके ए बी निकाले, फिर ए बी ए सी बी सी, फिर सी बी निकाले, उसके बाद से फिर माइनस कर रहे हैं, ये डायरेक्ट आ गया इससे। नेक्स्ट देखते हैं, 20 है, रोहन मेड अ कमिटी ऑफ 8 मेंबर इज़ टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 वुमेन से बनाना है और 3 मैन से बनाना है, 3 मैन से बनाना है। इन हाउ मेनी वेज ऑल द मेंबर बी चूज एंड सो दैट एटलीस्ट 1 मेंबर, एटलीस्ट बोला है तो ये सब क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 मैन बोला है ना। तो इसके लिए क्या करने पड़ेगा, अगर मैं पहले एक मैन का निकालूँ, फिर दूसरा मैन का निकालूँ, फिर तीसरा मैन का निकालूँ, तो इसमें फिर सबको निकाल के ऐड करना पड़ेगा मेरे को बाद में। तो सबसे बेस्ट है टोटल में से मैं नो मैन हटा देता हूँ तो डायरेक्ट आ जाएगा मेरा। टोटल मेरा कितना हो गया, टोटल चूज़ करने का हो गया 12C8, क्योंकि 9 + 3 12 हो गया, 12 में से 8 को चूज़ करना, इसमें से नो मैन को 9C1 हो गया। तो ये आ जाएगा 12 × 11 × 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल
8 फैक्टोरियल इंटू 4, 3 और 2, 8 से 8 कट गया, 12 से 12 कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है, इससे कोई लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें से आ गया, यहाँ साइड में कर देते हैं, क्लियर नहीं दिख रहा। 12 इंटू 11 इंटू 10, 9, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2। 8 से 8 तो डायरेक्टली कर गया, 4 3 ज़ा 12 कट गया, 2 5 ज़ा हो गया, 11 5 ज़ा 55, 55 9 ज़ा होता है 495। तो ये आ गया मेरा टोटल आ गया मेरे पास 495, और नो मैन का है 9C1 हो गया। तो 495 माइनस 9 हो जाता है तुम्हारा 486 दिस वन। ट्वेंटी वन है। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ के ए इज 6/7 आफ्टर 3 years। द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज इतना हो गया, 3 years बाद हो गया। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ के ए? तो के ए तो गिवन ही है मेरा, के ए बाई ए मेरे पास 6/7 है इस फॉर्मेट में। और इसी को निकालना डायरेक्ट ऑप्शन से देख लेते हैं अगर हो रहा है तो। अगर 2 ऑप्शन होगा तो जाके फिर उसका पूरा कैलकुलेट करेंगे। के हो गया 6 और ये 7, ठीक है। तो 6 4 ज़ा 4 से यहाँ पे 28 होना चाहिए, नहीं है इसमें। 6 6 ज़ा 42 होना चाहिए, नहीं है यहाँ पे। 6 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14 होना चाहिए, नहीं है यहाँ पे। 6 6 ज़ा 42 या 36 और 42 है। तो ये अगर 6 हो जाता है तो मेरा ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 4th वाला, निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ा उतना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 32। ट्रेन ए ऑफ सर्टेन लेंथ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर है एंड बी एज अ 150 मीटर। अच्छा मीटर में है तो आंसर किस में है? मीटर पे है, ठीक है। तो स्पीड चेंज कर देंगे। मूविंग क्या था? ट्रेन बी ऑफ लेंथ 150 मीटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा मेरा लेंथ, ठीक है। तो स्पीड कितना हो गया? 72 और 90 माइनस करने से 18 को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड से 5 हो गया मेरे पास। डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ ए प्लस ये आ गया मेरे पास 150 लेंथ ऑफ बी का। टाइम कितना लगा मेरे पास? 70 सेकेंड का। 7 5 35 में से 15 हो गया 200। तो ये आ गया मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन ए 200। ट्रेन अब क्या बोला? ट्रेन ए क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ सर्टेन लेंथ इन 19 सेकेंड। 19 सेकेंड में कर रहा है। तो ट्रेन ए, तो स्पीड ऑफ ए कितना था? तो 19 किलोमीटर पर आवर था ना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 आ गया, स्पीड तो आ गया। तो 200 मेरा लेंथ ऑफ ट्रेन ए हो गया। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 25 इंटू 19 डायरेक्टली यहीं आ गया। तो तुम्हारा 25 इंटू 19 कितना होता है? तो 25 10 हो गया 250, 250 और 225 475 में से 200 माइनस कर दो, कितना आ गया? तो 275 आ गया। 275। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन। अ मैन टेक्स ट्वाइस द टाइम ही टेक्स टू गो टू अपस्ट्रीम देन टू गो डाउनस्ट्रीम। अच्छा ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इज़ डबल, अगर डबल कर दे, फाइंड द रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। ठीक, पहले ये कर लेते पहला का कि अगर अप एक्स बाय वाई, ये एक्स मेरा हो गया बोट का स्पीड और वाई हो गया स्टीम का स्पीड, एंड एक्स माइनस वाई ये दिया हुआ है 2/1। अगर डबल कर दे बोट का स्पीड को बोला, तो अगर डबल कर दें तो क्या होगा मेरे पास? तो डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई करते हैं इस चीज़ पे। तो x प्लस वाई 2 होना चाहिए, x माइनस वाई 1 होना चाहिए। तो 1 1 तो नहीं, तो 2 प्लस 2 ले लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 पर 0 हो जाएगा नीचे में। अगर x की जगह 3 ले लूँ, ठीक है, 3 यहाँ ले लूँ और 1 यहाँ ले लेता हूँ, 4 हो गया, और 3 और 1, 4 और 2 1/2 परफेक्ट बैठ रहा है। तो x का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू आ गया 1। डायरेक्ट इसमें लगा देते हैं। 6 + 1 7 हो गया,
6 माइनस 1 5 हो गया, 7 5 7 5। अरे कलर का दिक्कत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब 34। A merchant allow a discount of 10% on the mark price of a laptop, then by what percent higher than the cost price should be marked so that the price gain 20%। ठीक है, गेन करे 20%। तो अगर कॉस्ट प्राइस है 100x तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा मेरा 120x, तब जाके मेरे को 20% का प्रॉफिट मिलेगा। एंड ये मार्क प्राइस क्या हो गया, मार्क प्राइस क्या बोला है, डिस्काउंट है 10% का, 10% का डिस्काउंट है, दैट मीन्स 120x बाय 0.9, तो मेरे पास आ गया 400 बाय 3। हाँ ठीक है, 400 बाय 3x हो गया। अब क्या बोला है, कितना अप करना पड़ेगा, तो रेशियो ले लेते डायरेक्ट, कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस का। तो 100 बाय 100 बाय 400 बाय 3, तो 3 बाय 4 डायरेक्टली आ गया, कितना का है, 1/3 का गैप है, 33%। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है, अ कोन हैज़ अ सेम वॉल्यूम एंड रेडियस एज स्पेयर विच इज़ 3। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है 3, मेरे पास स्लैंट हाइट निकालना है। तो अगर मेरे को नहीं पता हो फॉर्मूला, उस टाइम एग्ज़ाम हॉल पे दिमाग नहीं काम कर रहा हो, तो क्या करें, तो एक चीज़ याद रखना, सेम वॉल्यूम और रेडियस, ये दो चीज़ दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर कोन रहे चाहे स्पेयर रहे, अगर उसका सेम वॉल्यूम है और सेम रेडियस है, देन क्या होता है, देन होता है तुम्हारा हाइट जो होता है, मेरा जो हाइट है वो 4 टाइम्स हो जाता है किसके, रेडियस के। इसको कहीं लिख लेना, ये बहुत यूज़फुल होता है एग्ज़ाम में। हाइट मेरा 4 टाइम्स हो जाता है रेडियस के। अब सिंपली क्या होगा कि हाइट मेरे को पता चल गया, हाइट मेरा क्या हो गया, हाइट 4 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस 3 है तो 12 आ गया मेरे पास हाइट, रेडियस तो मेरे पास 3 है। अब एक और चीज़ इसमें जो है, ये एक कोन बना हुआ है, कोन एक तरह का ट्रायंगल ही है, अगर यहाँ से देखेंगे ये एक ट्रायंगल है जिसका हाइट मुझे दिया हुआ है 12, रेडियस दिया हुआ है मुझे 3, तो अब मुझे बस ये निकालना है, तो इसको हाइपोटेनस से निकाल लेते हैं, तो इजी पड़ जाएगा मेरे को, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। तो रूट लेते हैं 12, 144 + 9 हो गया, तो 9 4 13 हो गया, 153 का रूट करना है, बस 153 का रूट करना है, तो 153 का रूट आ जाएगा तुम्हारा 70√3। डायरेक्ट यहीं निकाल लेते हैं, 3 5 × 15, 3 1 × 3 1 × 7, 17√3 है, 17√3 हो गया, 17√3 ये वाला। तो इस मेथड से क्या है कि अगर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, अगर मेरे को नहीं पता है वॉल्यूम और इसका स्पेयर का उस टाइम पे एग्ज़ाम हॉल पे, या स्लैंट हाइट का फॉर्मूला को नहीं याद आ रहा है, तो इस मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं। बस ये याद होना चाहिए कि ये जो मेरा गिवन है हाइट मेरा 4 टाइम्स होता है रेडियस का, हाइट मेरा 4 टाइम्स होता है रेडियस का, दिस वन, ये 4 टाइम्स होता है रेडियस का, जब मेरा सेम वॉल्यूम रहे और सेम रेडियस रहे, जब ये कंडीशन फॉलो होगा तब ये कंडीशन फॉलो हो जाएगा। ठीक है, इतना ही अभी करते हैं, आगे बाद में नेक्स्ट में देखते हैं और क्या क्या आएगा।